अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू चैनल टिप इन्फो। आज हमने फार्माकोलॉजी के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो कैसे बनाते हैं, उसकी नोटबुक कैसे होनी चाहिए, वो प्रैक्टिकल्स आपसे शेयर करेंगे। ये प्रैक्टिकल जो है आपके जो फार्मेसी टेक्नीशियंस का सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, उसके जो पेपर होता है उस पेपर के जो अंदर प्रैक्टिकल हैं पंजाब फार्मेसी काउंसिल के मुताबिक, वो हम आज शेयर करेंगे आपसे। जो फार्माकोलॉजी के जो प्रैक्टिकल हैं उनमें कौन कौन से प्रैक्टिकल शामिल हैं। इससे पहले मैं आपको प्रीवियस वीडियो में जो वाइवा के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो शेयर किए हैं। अगर वो आपने क्वेश्चन जो वाइवा में आपसे क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन होता है वो अगर आपने देखने हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये फार्माकोलॉजी पार्ट 2 का लेक्चर है। इसके अंदर सिर्फ हम प्रैक्टिकल्स देखेंगे, या प्रैक्टिकल की कापी ऐसे बनाते हैं वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए आज के प्रैक्टिकल। तो पहले प्रैक्टिकल्स में आप देखेंगे कि आप स्टैंडर्ड सोल्यूशन कैसे बनाते हैं। स्टैंडर्ड सोल्यूशन में आ जाता है रिंगर सोल्यूशन, टाइरोड सोल्यूशन और कर्व सोल्यूशन। ठीक है, तो ये तीन सोल्यूशन है। ये बॉडी के जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, आप कह सकते हैं कि आइसोटोनिक सोल्यूशन हम बनाते हैं। ये बॉडी की ऑस्मोलिटी के मुताबिक होता है। इन ऑस्मोलिटी सोल्यूशन बनाया जाता है जो कि वेरियस इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर शामिल होते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम क्लोराइड आ सकता है, पोटेशियम क्लोराइड आ सकता है, सोडियम लैक्टेट आ सकता है, कैल्शियम क्लोराइड आ सकता है। ठीक है, और इसके बाद स्टीराइल वाटर की ज़रूरत होती है इन तमाम चीज़ों को बनाने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा फ़र्क है इनमें। रिंगर सोल्यूशन में जो है आपको सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड चाहिए, और जो टाइरोइड सोल्यूशन होता है इसके अंदर आपको बस थोड़ा सा डिफरेंस इसमें टाइरोइड सोल्यूशन में ये है कि आपने जो है इसके अंदर सोडियम क्लोराइड के साथ कैल्शियम क्लोराइड मिलाना है और मैग्नीशियम क्लोराइड और NaH2PO4 मिलाना है, NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और डेक्सट्रोज की थोड़ी सी मकदार मिलानी है। ये आपका टाइरोइड सोल्यूशन में आ जाता है। टाइरोइड सोल्यूशन में जो है जो हमारे सॉल्ट होते हैं वो ज़्यादा शामिल हो जाते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड तो है ही है, और इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 भी आ जाता है इसके अंदर, और सोडियम हाइड्रोफॉस्फेट NaH2PO4 भी आ जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 भी आ जाता है। ठीक है, ये एसिटोनिक सोल्यूशन जो हम बनाते हैं इसको हम टाइरोइड सोल्यूशन कहते हैं। और दूसरा जो कर्व सोल्यूशन है, कर्व सोल्यूशन के अंदर जो आप कह सकते हैं डिफरेंट थोड़ा सा इसके अंदर होता भी यही है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फॉस्फेट, और इसके अलावा KH2PO4, NaHCO3, ग्लूकोज मोनोहाइड्रेट, ये होते हैं। इसके बाद डिस्टिल्ड वाटर आपकी ज़रूरत होती है। यानी तकरीबन जो कर्व सोल्यूशन होता है और इसके जो टायरोइड सोल्यूशन है एक जैसे होते हैं, और रिंगर सोल्यूशन आसान होता है। ये रिंगर सोल्यूशन कैसे बनाते हैं ये मैं आपको अगले साइड में बता रहा हूँ कि आप मेरी जैसे मैंने काफ़ी बनाई है, आप अगर वैसे काफ़ी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो जनाब अली, आपने रिंगर सोल्यूशन ऐसे बनाना है। रिंगर सोल्यूशन में आपने पहले हेडिंग देनी है, दूसरे आपने एक पेज छोड़ना है, क्वेश्चन वाइट किया था पेज। अभी। इसके बाद आपने इसके पेरेंट्स, आप अपरेटस और केमिकल्स कौन से यूज़ हैं, प्रोसीजर कौन सा इस्तेमाल होता है। इसी तरह आपने टाइरोइड सोल्यूशन के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, थ्योरी लिखनी है, उसकी कंपोजिशन लिखनी है, प्रोसीजर्स लिखने हैं, केमिकल्स कौन से चाहिए होते हैं वो लिखने आते हैं, और कर्व सोल्यूशंस के बारे में आपने लिखना है कि कर्व सोल्यूशंस के अंदर के इंट्रोडक्शन उसका, और उसके अंदर केमिकल कौन सा चाहिए, प्रोसीजर कौन सा चाहिए। तो ये आप चीज़ें जो है इसमें अगर शामिल करते जाएंगे तो आपका जो है क्वेश्चन प्रैक्टिकल्स किया था जो अभी। है कंप्लीट हो जाएंगे। तीन प्रैक्टिकल हैं, आप अगर इसको देखना चाहते हैं आप वीडियो को रोक के आप ये देख सकते हैं और अपनी नोटबुक के ऊपर इसको नोट कर सकते हैं। अगर इसके बारे में आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। दूसरा जो प्रैक्टिकल है वो आपका प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन में एक रह गया था, नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन। इसमें हम नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन जो है बड़ा ही आसान है। इसमें आपको सिर्फ सोडियम क्लोराइड यानी नमक चाहिए 0.9 ग्राम। अगर आपने इसको 100 अगर आपने 1000 मिलीलीटर
बनाना है। अगर आपने 100 मिलीलीटर बनाना है तो 0.09 ग्राम आपको नमक यानी सोडियम क्लोराइड NaCl2 चाहिए और वाटर चाहिए। ये बहुत ही आसान सोल्यूशन होता है नॉर्मल सलाइन, सबसे आसान प्रैक्टिकल इसी का होता है। तो नॉर्मल सलाइन सोल्यूशंस की आपने उसी तरह जो है नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन लिखते वक्त आपने इसकी सबसे पहले थ्योरी लिखनी है। थ्योरी में आपने बताना है कि द सोल्यूशन विच हैज़ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ द बॉडी fluid is called osmotic solution, or 0.9% solution of the sodium chloride in water which is isotonic to body is called नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन। यानी बॉडी का जो के अंदर आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है उसके अंदर 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है। इसी तरह हम 0.9% सोडियम क्लोराइड का नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन बनाएंगे। तो आप चेक करें कि जैसे मैंने बनाई है प्रिपरेशन ऑफ नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन, हेडिंग देनी है। वाइट पेज के ऊपर आपने लिखना है सोडियम क्लोराइड इतना चाहिए, वाटर इतना चाहिए। उसके बाद सेपरेटर्स, इंग्रेडिएंट और प्रोसीजर लिखने हैं आपने, और इसी तरह आपका ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में आपने इसका रिज़ल्ट लिखना होता है। रिज़ल्ट में आप इसके बताएंगे कि आपने जो है नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन बनाया है 0.9 ग्राम, और वी हैव प्रिपेयर्ड 0.9% नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन। जैसे इतना आपने रिजल्ट के अंदर लिखना है, और कंपोजिशन आपने ज़रूर लिखनी है। कंपोजिशन में आपका आ जाता है सोडियम क्लोराइड, सीराइल वाटर। इसके बाद आपने अपरेटस ज़रूर लिखने हैं। अपरेटस में आपने लिखना है वेविंग बैलेंस आपको चाहिए, बीकर चाहिए, स्टीर्स चाहिए, थिनर चाहिए, स्पैचुला, फिल्टर पेपर और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, आर्टिकुलेट, ये आपने ज़रूर लिखना है। अगर आपको ये लिखने हैं तो आप वीडियो को रोक कर ये प्रैक्टिकल नोट कर सकते हैं, और अगर इनको नोट करने में कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड प्रैक्टिकल है हमारा स्टडी द इफेक्ट ऑफ पिलोकार्पाइन ऑन रैबिट आई। हम इसके अंदर जो पिलोकार्पाइन है उसका जो इफ़ेक्ट पढ़ेंगे कि वो रैबिट आई के ऊपर क्या असर करती है। यानी हम पिलोकार्पाइन का जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं ये रैबिट्स के ऊपर कर रहे हैं। इससे पहले आपने इसकी थ्योरी लिखनी है कि पिलोकार्पाइन होता क्या है। बेसिकली पिलोकार्पाइन जो है ये ट्रेडिशनली अमाइन होता है। पिलोकार्पाइन एक अल्कलाइड्स होता है। इट इज़ अ डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। पिलोकार्पाइन जो है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। जैसे कि हमारे पास एक कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में आ जाता है एसिटाइल कोलिन भी एक कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होता है, ठीक है। और एड्रीनलिस जो है एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट होता है। एसिटाइल कोलिन कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होता है। इसी तरह पिलोकार्पाइन भी एसिटाइल कोलिन की तरह काम करता है। इसके बाद जो है आपने ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका लिखना है। ऑनसेट ऑफ एक्शन में आ जाता है इज विद इन 10 to 30 मिनट्स का ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। ये पूरा जो है जैसे मैंने नोटबुक बनाई है, मैं आपको अगली स्लाइड में इसको अपनी नोटबुक का ओवरव्यू देता हूँ, आप वहाँ से बना सकते हैं। ये देखें, आपने जो है स्टडी द इफेक्ट ऑफ पिलोकार्पन और रैबिटाइज की हेडिंग देनी है, और इसके जो है दूसरे साइड पे आपने इसका टेबल बनाना है। टेबल के अंदर जो है आप डिफरेंट चीज़ें लिखेंगे, और आप जो है को इसके अंदर ड्रग कौन सी चाहिए। ड्रग चाहिए 2% सोल्यूशन ऑफ पिलोकार्पन। तो इसके टेबल जो आपने बनाना है ऑब्जर्वेशन टेबल, उसके अंदर जो है आपने इसमें शामिल करना है आपने इसमें शामिल करना है ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर टाइम, पीपल साइज, लाइट रिफ्लेक्स और कॉर्नियल रिफ्लेक्स, ये चीज़ें आपने इसमें ज़रूर शामिल करनी है। सो डियर स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है उस प्रैक्टिकल का नाम है स्टडी द इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन ऑन रैबिट आई। ये भी आपके फार्माकोलॉजी के सिलेबस में शामिल है। एट्रोपिन के बारे में आपने पढ़ना है। एट्रोपिन एक जो है माइड्रिएटिक्स ड्रग्स है। माइड्रिएटिक्स का मतलब है कि ये जो पीपल साइज होता है, आँखों के अंदर पीपल होता है, उसका साइज़ जो है डायलेट कर देते हैं, उसके साइज़ को बढ़ा देते हैं, और उसके साइज़ को बढ़ाने के लिए हम एट्रोपिन इस्तेमाल करते हैं। इससे पिछला जो प्रैक्टिकल था वो पिलोकार्पिन के बारे में था। पिलोकार्पिन एक माइटोटिक्स ड्रग्स थी जो पीपल साइज कंस्ट्रक्ट करती थी, उसको सिकुड़ाती थी, और जो एट्रोपिन जो अब पढ़ रहे हैं ये पीपल का साइज़ बढ़ा देगी। तो इसके बारे में आपने एट्रोपिन के बारे में भी सेम वैसे ही अपनी हेडिंग देनी है, थ्योरी लिखनी है, ऑनसेट ऑफ एक्शंस लिखना है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन
और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है। तो कैसे लिखना है ये आप मेरी जो इस तरह मेरी जो नोटबुक बनी हुई है उसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें आपने पहले हेडिंग देनी है कि ठीक है, उसके बाद आपने इसके बारे में आंसर ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लिखना है और लास्ट में आपने इसका रिजल्ट ज़रूर लिखना है। तो आपके लिए इसके अंदर जो ड्रग चाहिए वो 2% सोल्यूशन ऑफ एट्रोपिन चाहिए और जो आपने इसका रिज़ल्ट लिखना है, रिज़ल्ट के अंदर आपने ऑब्जर्वेशन टेबल लिखना है। ऑब्जर्वेशन टेबल में आपने पहला कॉलम लिखना है सीरियल नंबर का, दूसरा जो कॉलम होगा वो आपका होगा पीपल साइज, फिर लाइट रिफ्लेक्स और कॉर्नर रिफ्लेक्स का, ये आपने ऑब्जर्वेशंस के अंदर शामिल करने हैं। ठीक है। फिफ्थ आपका प्रैक्टिकल है वो है स्टडी द इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग ऑन रैबिट आई। अब आप जो पढ़ने जा रहे हैं लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है। लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जो है ये बहुत ही अहम प्रैक्टिकल है। पिछले साल जो है ये प्रैक्टिकल आ गया था, तो आपने इसको अच्छी तरह याद रखना है कि इसका भी सेम वही लिखना है। आपने हेडिंग देनी है इसकी और हेडिंग के अंदर आपने इसके अंदर जो लिखना है वो ज़ैलोपिन ड्रग के बारे में लिखना है कि ज़ैलोपिन ड्रग आपको इसके अंदर चाहिए। और थ्योरी में थोड़ा सा लिख देंगे कि लोकल एनेस्थेटिक जो ड्रग होती है ये इसका असर लिमिटेड एरिया के ऊपर होता है और लिमिटेड एरिया ऑफ बॉडी के ऊपर होता है और इसके अलावा ये इस्तेमाल होती है जो माइनर सर्जिकल ऑपरेशन होते हैं उसके अंदर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। माइनर सर्जिकल ऑपरेशन में इस्तेमाल करने का ये फ़ायदा होता है कि जिस जगह अगर हम इसको इस्तेमाल करें वहाँ पर पेन नहीं होती, यानी पेन ख़त्म हो जाती है। पेन को ख़त्म करने में भी ये इस्तेमाल होती है और जो आँखों की पेन होती है या कानों की पेन होती है उसको भी ख़त्म करने के लिए ज़ैलोक्विन इस्तेमाल होती है। जो लोकल एनेस्थेटिक या दूसरा नाम इसका ज़ैलोक्विन कह सकते हैं, ये जो है अपना सेंसेशन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है और इसका जो स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी के ऊपर असर होता है और ये इसका असर जो है रिवर्सिबल होता है, यानी आप इसको वापस ले से आ सकते हैं। ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है ज़ैलोक्विन का 5 to 10 मिनट्स होता है। अब आप इसका ये प्रैक्टिकल की नोटबुक देखें कि आपने इसको कैसे बनाया। आपने सबसे पहले लिखा है ऑपरेटर्स, फिर आपको सब्जेक्ट में ड्रग चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आप जो है इसके और चीज़ें भी लिख सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी लिख सकते हैं कितनी देर तक रहता है। तो 5 से 10 मिनट कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे तक भी रह सकता है। इसका टेबल भी आपने ज़रूर बनाना है। टेबल्स के अंदर जो आपको इसके अंदर जो चीज़ें चाहिए होंगी वो आपने टाइम और कॉर्नर रिफ्लेक्स नोट करना है। यानी टाइम के अंदर 0 मिनट के ऊपर कितना कॉर्नर रिफ्लेक्स है, 5 मिनट्स के ऊपर कितना है, 10 मिनट्स के ऊपर कितना है, 15 मिनट के ऊपर कितना है, 20 मिनट्स के ऊपर कितना है। ठीक है, ये इसके अंदर आपने एक हेडिंग प्रिकॉशंस की देनी होती है। प्रिकॉशंस में आप लिखते हैं यूज़ हेल्थी रैबिट एंड हैंडल जेंटली, कॉटन स्वैब शुड नॉट टच हार्डली विद रैबिट आई। अगर आपने ये प्रैक्टिकल नोट करना है तो आप इस वीडियो को रोक कर ये प्रैक्टिकल नोट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे परेशानी है तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से ये अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक बना सकेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है हमने बनाना है प्रिपरेशन ऑफ 10% डेक्सट्रोज सोल्यूशन। 10% डेक्सट्रोज सोल्यूशन का हम जो है कैसे तैयार करते हैं ये आपको मैं इस स्लाइड में या इस सेक्शन में बनाता हूँ। ये जो है 10% डेक्सट्रोज सोल्यूशन भी आपके सिलेबस में, फार्माकोलॉजी के सिलेबस में शामिल है। और इसके अलावा आप ये 10% के सोल्यूशंस के बाद आप 5% सोल्यूशन भी पढ़ेंगे। और ये 10% आपने डेक्सट्रोज सोल्यूशन कैसे बनाना है इसका आपको जो है मैं आगे जाके बताने जा रहा हूँ। तो आपने याद रखना है कि इसकी आपने जो हेडिंग देनी है उसमें डेक्सट्रोज सोल्यूशंस के बारे में आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखना है। उसमें आपने बताना है कि डेक्सट्रोज सोल्यूशन इज़ अ सिंपल शुगर which is chemically identical to glucose or a blood sugar. The body can quickly use it for energy samples, एनर्जी सैंपल के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। और शुगर जो सिंपल शुगर होती है कैन रेज ब्लड शुगर लेवल वेरी हाई, इसके इस्तेमाल करते हैं। ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए भी हम 10% डेक्सट्रोज सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे वो डेक्सट्रोज चाहिए होगी 100 ग्राम,
1000 ग्राम और वाटर चाहिए होगा क्वांटिटी मेक सफिशिएंट टू मेक वॉल्यूम 1000 मिलीलीटर। तो ये कैसे बनाना है आप इस नोटबुक में देख सकते हैं कि ये मैंने कैसे नोटबुक बनाई है। आपने प्रिपरेशन ऑफ डेक्सट्रोज सॉल्यूशंस की हेडिंग देनी है। तो इसके अंदर जो है आप हेडिंग दे के उसकी कंपोजिशंस लिखनी है। कंपोजिशंस उसके अंदर आपको जो है 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशंस के अंदर 10 ग्राम जो है डेक्सट्रोज होना चाहिए और 1000 में आपको कितना डेक्सट्रोज होना चाहिए 100 ग्राम जो है डेक्सट्रोज की मकदार होनी चाहिए 1000 मिलीलीटर के अंदर। तो दूसरा आपने इसका जो है बनाना है कि वाइट पेज के ऊपर आपने डेक्सट्रोज के इंग्रेडिएंट्स आप लिखने हैं 1000 ग्राम और क्वांटिटी वाटर मेक सफिशिएंट टू 100 ग्राम 100,000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद आपने अगले पेज के ऊपर आपने इसके अपरेटस लिखने हैं। अपरेटस में आपने लिखना है वेविंग बैलेंस आपको चाहिए, बीकर्स चाहिए, स्पैचुला चाहिए, स्टील चाहिए, फिनल चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क चाहिए। आपने प्रोसीजर लिखना है। प्रोसीजर्स के अंदर आपने बताना है कि आपने जो है वॉश करना है तमाम अपरेटस और उसको खुश्क होने देना है। दूसरे नंबर पर आपने बताना है वे एक्यूरेटली 100 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज शुगर। 100 ग्राम डेक्सट्रोज शुगर को आपने सही तरह उसका वज़न करना है। नाउ टेक दी सम क्वांटिटी ऑफ स्टीराइल वाटर in beaker and add dextrose gradually and stir it continuously till it gets dissolved completely। आपने जो है कुछ वाटर की मकदार देनी है बीकर के अंदर, उसके अंदर डेक्सट्रोज शामिल करना है आहिस्ता आहिस्ता और उसको स्टीर के साथ हिलाते रहना है ताकि वो चीज़ के अंदर अच्छी तरह हल हो जाए। उसके बाद जब वो हल हो जाए मुकम्मल तौर पर बन जाए देन पोर द सॉल्यूशन वॉल्यूमेट्रिक फास्ट विद द हेल्प ऑफ फिनल। वॉल्यूमेट्रिक फास्ट के अंदर उसको डालना है फिनल की मदद से और ऐड मोर वाटर इफ रिक्वायर्ड टू मेक फाइंड वॉल्यूम 1000 मिलीलीटर वाटर आपने बनाने के लिए मज़ीद उसके अंदर वाटर ऐड करें और ताकि आपका मुकम्मल सॉल्यूशन बन जाए। लास्ट में आपने हेडिंग देनी प्रिकॉशंस की। प्रिकॉशन में आपने बताना है वे द इंग्रेडिएंट एक्यूरेटली, तमाम मटेरियल को अच्छी तरह वज़न करें। मिक्स द इंग्रेडिएंट कम्प्लीटली, स्टिल वाटर शुड टेक टू मेक 1000 सॉल्यूशंस। इसके बाद लास्ट में आपने हेडिंग देनी यूजेज, इसका क्या इस्तेमाल होता है। आपने बताता है इट इज़ यूज टू रिप्लेस लॉस फ्लूइड्स आपको जो ख़त्म होता है उसको रिप्लेस करने के लिए तौर पर इस्तेमाल होता है। डेक्सट्रोज सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, फ़ौरन आपके जिस्म को ताकत मुहैया करता है। इट इज़ यूज इन हाइपोग्लाइसीमिया में डेक्सट्रोज का इस्तेमाल किया जाता है। इंसुलिन शॉक के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है एंड डिहाइड्रेशन में भी डेक्सट्रोज का इस्तेमाल करते हैं। तो रिजल्ट आपने अगले पेज पे जरूर करना है कि वी हैव प्रिपेयर्ड 10% डेक्सट्रोज सोल्यूशन। 10% डेक्सट्रोज सोल्यूशन में आपको 100 मिलीलीटर वाटर के अंदर 10 ग्राम डेक्सट्रोज चाहिए होती है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल आपने बनाना है 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन में। 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन वैसे ही है जैसे 10% डेक्सट्रोज सोल्यूशन है। 10% में आपको 100 मिलीग्राम के अंदर 10 ग्राम डेक्सट्रोज चाहिए होता है। इसी तरह 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन में आपको 100 ग्राम मिलीलीटर वाटर के अंदर आपने 5 ग्राम डेक्सट्रोज शामिल करना होता है। तो आप देखें कि कैसे आपने इसको बनाना है। तो आपको कंपोजिशंस में आपको इसके अंदर चाहिए डेक्सट्रोज चाहिए 5 ग्राम और इसके बाद आपको वाटर चाहिए कंटिन्यूट टू सफिशेंट 100 मिलीलीटर। ठीक है, 100 मिलीलीटर तक भी आप बना सकते हैं और इसको आप जो है 1000 मिलीलीटर तक भी बना सकते हैं। 1000 मिलीलीटर के लिए आपको 50 ग्राम डेक्सट्रोज चाहिए होगा, वाटर की मकदार चाहिए होगी क्वांटिटी मेक सफिशेंट टू 1000 मिलीलीटर वाटर। आपने इसके अंदर यूजेस और इसकी प्रिकॉशंस ज़रूर लिखनी होती है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है आपका वो है इफ़ेक्ट ऑफ एड्रेनालिन ऑन रैबिट आई। आपने इसके अंदर जो एड्रेनालिन है इसके आपने इफ़ेक्ट्स बताने हैं कि रैबिट आई के ऊपर इसका क्या असर होता है। बेसिकली जो एड्रेनालिन है एक माइड्रियसिस ड्रग है। माइड्रियसिस का मतलब होता है जो आँखों को पीपल्स होता है
उसके साइज़ को डायलेट करती हैं, पिपल साइज डायलेट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और जो एड्रेनालिन है ये आइरिस रेडियल मसल जो होते हैं उसके ऊपर असर करती है। आइरिस रेडियस मसल के ऊपर जाके इसमें असर करना होता है। और आइरिस रेडियल मसल बेसिकली ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, पिपल साइज़ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब ये आइरिस रेडियस मसल कंस्ट्रिक्ट होते हैं, जो पीपल्स का साइज़ होता है वो डायलेट होता है और सिलियरी मसल जो है रिलैक्स हो जाते हैं। सिलियरी मसल रिलैक्स होने की वजह से पीपल साइज डायलेट यानी आंखों का साइज़ फैल जाता है। ये है एड्रेनालिन्स के आप थोड़े सा थ्योरी। आप इसका प्रैक्टिकल कैसे लिखना है ये मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस तरह नोटबुक बनानी है। उसके अंदर आपने हेडिंग देनी है इफेक्ट ऑफ एड्रेनालिन ऑन अ रैबिट आई। इसके अंदर आपने थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है कि थ्योरी में ये लिखना है कि जो एड्रेनालिन होती है, एड्रेनालिन इज़ अ डायरेक्ट एक्टिंग एडिनर्जिक एगोनिस्ट। एड्रेनालिन क्या है, एक डायरेक्ट एक्टिंग एडिनर्जिक एगोनिस्ट है। और इसके बारे में आपने थोड़ा सा बता देना है कि एड्रेनालिन इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द सिंपैथिक सिस्टम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका ये सिंपैथिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है एड्रेनालिन। और पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन का भी ये न्यूरोट्रांसमीटर है। एड्रेनालिन हैज़ अ बोथ अल्फा एड्रेनर्जिक एंड बीटा एड्रेनर्जिक एक्टिविटी। एड्रेनालिन के दोनों असर होते हैं, अल्फा एड्रेनर्जिक और बीटा एड्रेनर्जिक, जैसा कि एसिटाइलकोलिन के दोनों होते हैं। एसिटाइलकोलिन के अंदर आप कह सकते हैं निकोटीनिक और मस्कुलिनिक असर होते हैं और इसके अंदर जो है एड्रेनालिन के अंदर एड्रेनर्जिक और बीटा एड्रेनर्जिक एक्टिविटी होती है, दोनों इसके अंदर एक्टिविटी होती है। ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका होता है वेरी रैपिड यानी बहुत फास्ट होता है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका 5 to 10 मिनट्स होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर आपने बताना है एड्रेनालिन इंटरेक्ट विद बोथ अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर एंड मिमिक्स द रिस्पॉन्स ऑफ रिसेप्टर, यानी अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर असर करती है, उनका असर को कम करती है। दूसरे आपने वाइट पेज के ऊपर आपने इसका बनाना है, वाइट पेज के ऊपर आपने लिखना है कि एड्रेनालिन के रिजल्ट आपने लिखने हैं। एड्रेनालिन का काज रिजल्ट में आपने एड्रेनालिन के बारे में क्या लिखना है कि एड्रेनालिन काज एड्रेनालिन के हाइड्रोक्लोरिन के बारे में लिखना है और लाइट रिफ्लेक्शंस वाज नॉट इफेक्टेड और कॉर्नियल रिफ्लेक्स वाज नॉट इफेक्टेड। इसमें कॉर्नियल इफेक्ट भी असर नहीं करता और लाइट रिफ्लेक्स भी असर नहीं करता। कॉर्नियल रिफ्लेक्स के बाद आपने पीपल साइज एड्रेनालिन काज पीपल क्या करती, पीपल डायलेशंस का काम करती है, जो एड्रेनालिन होती है ये आपने बताना है। यानी एड्रेनालिन कॉज माइड्रेसिस की वजह बनती है और लाइट रिफ्लेक्स वाज नॉट इफेक्टेड, कॉर्नियल रिफ्लेक्स वाज नॉट इफेक्टेड, ये आपने इसके रिजल्ट में ज़रूर लिखना है। और आपने जो एड्रेनालिन का प्रैक्टिकल है उसके जो हेडिंग आपने इस तरह देनी है वाइट पेज के ऊपर, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एड्रेनालिन ऑन रैबिट आई। ये बेसिकली पेज आगे पीछे हो गया, तो आपने इसको पहले नंबर पर लिखना है। वाइट पेज के पहले नंबर पर आपने लिखना है कि ड्रग्स जो आपको चाहिए वो 2% सोल्यूशन ऑफ एड्रेनालिन चाहिए। तो दूसरे पेज पर इसी तरह आएगा इफेक्ट ऑफ एड्रेनालिन ऑन रैबिट आई। इसमें थ्योरी आपने बतानी है। थ्योरी के अंदर आप बताएंगे एड्रेनालिन डायरेक्ट एक्टिंग एडिनर्जिक एगोनिस्ट और ऑनसेट ऑफ एक्शन वेरी रैपिड, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 5 to 10 मिनट्स और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जरूर लिखना है। नेक्स्ट पेज आपका जो होगा उसके अंदर आप इसके एक्शन ऑन आई, आंखों के ऊपर इसका क्या असर होता है। एक्शन ऑफ आई में आपने बताना है एड्रेनालिन इज अ एडिनर्जिक एगोनिस्ट सो प्रोड्यूस फॉलोइंग रिस्पॉन्स। फॉलोइंग यानी क्या क्या रिस्पॉन्स, माइट्रेसिस यानी पीपल साइज डायलेट करती है, बढ़ाती है और इंट्राकुलर प्रेशर इसके अंदर कम हो जाता है। सब्जेक्ट में आपने कहना है कि हेल्थी रैबिट आपको चाहिए, ड्रग्स आपको एड्रेनालिन 2% चाहिए, ऑपरेटर्स में आपको चाहिए वुडन बॉक्स, सीजर, टॉर्च, स्केल और कॉटन स्वैब और स्टॉप पैच। नेक्स्ट पेज जो आपने इसके अंदर अपने कॉटन स्वैब स्टॉप पैच इसके प्रोसीजर लिखने हैं। प्रोसीजर में आपने इसको बताना है कि आपने नंबर 1 पे आपने लिखना है टेक अ हेल्थी रैबिट एंड प्लेस इट इन अ वुडन बॉक्स इन सच अ वे दैट नेक एंड हेड रिमेन आउटसाइड ऑफ द बैग्स। यानी जो रैबिट की गर्दन है वो और उसका जो सर है वो बॉक्स से बाहर रहे।
और उसकी लेसिस को कट इस तरह करना है एहतियात के साथ, और सीजर के साथ कट करना है। नंबर 3 पर आपने उसका नॉर्मल साइज़ नोट करना है, उसको टेबल में आपने नोट करना है। फर्स्ट पर उसका नॉर्मल साइज़ है 6 मिलीमीटर, राइट रिफ्लेक्स पॉजिटिव, कॉर्नर रिफ्लेक्स पॉजिटिव आपने लिखना है। उसके बाद आपने now instill 1 to 2 drops of the 2% solution of adrenaline and observe a parameter of parentheses after intense of 5, 10, 15 and 20 minutes. Note all the note रीडिंग इन ऑब्जर्वेशन टेबल। ये तमाम रीडिंग आपने ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखनी है। ऑब्जर्वेशन टेबल आपने बनाना है, पहले आपने 0 मिनट पे नॉर्मल साइज लिखना है 6 मिलीमीटर, फिर 5 मिनट पे 6.5 मिलीमीटर और 10 मिनट पे 7 मिलीमीटर और 15 मिनट पे आपने 7 एम आप उसके बाद आपने इस टेबल को ख़त्म कर देना है। तो प्रीकॉशंस में आप लिखें यूज़ हेल्थी रैबिट एंड हैंडल जेंटली। कॉटन स्वाइप आपने इस तरह उसको टच करना है कि उसकी आंखों के ऊपर असर ना हो। ऑब्जर्वेशन आपने टेबल इस तरह बनाना है, उसके अंदर 5 कॉलम आपने बनाने हैं। पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में टाइम, तीसरे कॉलम में प्रिसाइज, चौथे कॉलम में जो है लाइट रिफ्लेक्स और पाँचवें कॉलम में कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्स। लाइट रिफ्लेक्स कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्स का ये कॉलम आपने ज़रूर बनाना है, और पेपर साइज़ का भी ज़रूर बनाना है, और इसको आपने टाइम का भी ज़रूर बनाना है। इसी तरह आपका ये होना चाहिए, एक साइड पे आपका ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना चाहिए, दूसरी तरफ का आपका प्रोसीजर और प्रिकॉशंस लिखनी चाहिए। लास्ट में आपने इसका यूजेस ऑफ एड्रेनालिन ज़रूर लिखना है। यूजेस ऑफ एड्रेनालिन में आपने लिखना है कि एड्रेनालिन इज़ यूज इन emergency to treat serious allergic reaction to insect stick and bites, fall, drugs और other substance। एड्रेनालिन हम जो है सीरियस एलर्जिक रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर मच्छर मक्खी ने आपको काट लिया होता है, वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। एड्रेनालिन acts quickly to improve breathing, stimulate the heart rate, drop in blood pressure, ठीक है। रिवर्स नॉइज़ यानी जो आपका जो सूजन हो गई है उसको ख़त्म करने में इस्तेमाल होती है। एंड रिड्यूस स्वेलिंग ऑफ द फेस की स्वेलिंग ख़त्म करने में इस्तेमाल किया, लिप्स एंड थ्रोट की भी। और इसका और क्या इस्तेमाल है, 2% जो एड्रेनालिन सोल्यूशन होता है वो इस्तेमाल होता है टॉपिकली यानी जेल के ऊपर, टू रिड्यूस द इंट्राओक्यूलर प्रेशर ऑफ द ओपन एंगल ग्लोकोमा। ओपन एंगल ग्लोकोमा का जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है उसको कम करने में इस्तेमाल होता है। लास्ट में इसका इस्तेमाल करेंगे यूज इन एमरजेंसी टू ट्रीट पेंशियल अस्थमा, कार्डिक अरेस्ट एंड शॉक्स। कार्डिक अरेस्ट और शॉक्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आपने इसका कलर पेज है, उसके बाद वाइट पेज पे होकर आपने ये रिज़ल्ट इसके ऊपर लिखना है। रिज़ल्ट में आपने एड्रेनालिन कॉज माइग्रेसिस की वजह बनती है, लाइट रिफ्लेक्स वाज नॉट इफेक्टिव, कॉर्नियल रिफ्लेक्स वाज नॉट इफेक्टिव, ठीक है। इसी तरह आपने ये एक साइड पे यूजेस ऑफ एड्रेनालिन लिखा होना चाहिए, दूसरी तरफ रिजल्ट लिखा होना चाहिए। आपने ये प्रैक्टिकल इस तरह कंप्लीट करना है, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ एड्रेनालिन और रैबिट, ये हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो